तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बनमन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत से ऐसे टॉपिक क्लियर करूंगा जिनके अक्सर आपके कमेंट आते ही रहते हैं मेरे पास, जिसमें कि आप देख भी रहे होगे। आज बताऊंगा मैं आपको बैक और ईएक्स होती क्या है, और मतलब बीकॉम बीएससी और ये बीए में कितने कितने पर पासिंग मार्क्स होते हैं, कब कब बैक और एक्स लगती है, इनका कंप्लीटली आपको नॉलेज दे ही दूंगा मैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, सब्सक्रिप्शन फ्री है, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बदले में आपको नॉलेज जरूर गेन होती है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक न्यूज़ बता दूँ। तो दोस्तों न्यूज़ ये है, जितनी भी आप मतलब सुबह ही सुबह न्यूज़ पढ़ते हो तो आप मुझे उसे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दिया करो, बदले में मैं उसके वीडियो बना दिया करूँगा। हालांकि न्यूज़ तो मैं आपको देख ही लेता हूँ, बट फिर भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लगती हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसका कुछ भी ऐसा इमेज वगैरह भेज सकते हो। बाकी मैं उसकी पूरी एक्सप्लेन करके वीडियो बना दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटी सी न्यूज़ कवर करना चाहता हूँ। दोस्तों बैक पेपर जितने भी इस बार थर्ड ईयर के कराए थे उनके रिजल्ट निकलना शुरू हो गए हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डिवीजन इंप्रूवमेंट के जितने फॉर्म हैं वो जल्द से जल्द निकलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिवीजन इंप्रूवमेंट क्या होता है। दोस्तों इसमें सन 2010 तक के स्टूडेंट लिए गए हैं। माना कि अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सन 2012 में आपने मतलब ग्रेजुएशन की और आपके नंबर कम थे, यानी आपकी सेकेंड डिवीजन थी, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म निकलने वाले हैं, उनका आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म होंगे में, जिनसे कि आप अपने नंबर सुधार सकते हैं। यानी उससे आपके थोड़े बहुत अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करोगे तो उसकी आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकता है नंबरों में। तो चलिए दोस्तों ये थी न्यूज़। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जो बीकॉम एमकॉम और एमए हैं उनके रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो डोंट वरी, अगर कुछ भी आपका ऐसे कमेंट हो रिजल्ट को लेकर तो उसके लिए बेचिंत रहे। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि चलो मैं स्टार्टिंग में बीएससी का ले लेता हूँ। देखो जैसे बीएससी में मैथ है वो 200 नंबर का है, तो वो तो कंप्लीट 200 नंबर का है। उसमें कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, जैसे 3 बुक है ना, कि सर तीनों के जुड़ेंगे नंबर या पासिंग मार्क्स, या फिर एक में से अलग अलग पास होना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बीए बीकॉम और तीनों ही ऐसे है जो आपका एक सब्जेक्ट है उसके सभी मार्क्स जुड़ते हैं। देखो आपको मगर मैं बताना चाहूँगा जो मैथ है, मैथ कम्प्लीटली ऐसा ही होता है, 65 और 70 ऐसे होता है, 65 70। एक 65 का 70 वाला सबसे लास्ट नंबर का होता है, ठीक है, जो 70 मार्क का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 200 में से तीनों जोड़ के 66 आने चाहिए, 66 कंप्लीट 66। अब बात करता हूँ बीए की। देखो इसमें क्या होता है, 200 नंबर का होता है बीएससी में, वो 100 नंबर का फाउंडेशन कोर्स होता है, यानी कुल मार्क्स आते हैं जो 700 में से आते हैं। बट बीए और बीकॉम में ऐसा नहीं है। बीकॉम में भी और बीए में भी एक मतलब एक के 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस है तो 2 बुकें होंगी आपकी, बट वे 50-50 नंबर की होती है। आपको 66 नहीं लाने, आपको 33 लाने होते हैं, क्योंकि एक 100 नंबर का होगा, आपके पास 3 सब्जेक्ट है तो 300 नंबर में और एक नंबर मतलब एक फाउंडेशन कोर्स होता है, यानी कि आपके 400 में से अंक आते हैं। बीकॉम के भी ऐसे ही होता है और बीए का भी। तो आपको जो पासिंग के लिए 33 लाने होते हैं। अब बीएससी वालों की एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसे आपकी फिजिक्स है तो आपकी फिजिक्स 150 नंबर की है, 50 नंबर का तो ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल है, उसमें से आप पास ही होगे। तो आपको 150 में से 50 नंबर लाने हैं, ठीक है दोस्तों, 150 में से 50 लाने हैं। बाकी जितने जो 66 लाने होते हैं वो प्रैक्टिकल से जुड़ जाते हैं आपके 16 नंबर, ठीक है। प्रैक्टिकल में ऑलरेडी सब पास होते ही होते हैं, बट मैं बात करने वाला हूँ उसकी, मतलब 150 में से आपको 50 लाने। आपको तो बहुत छूट मिल रही है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 150 में से 50 लाने हैं, बट क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं उसमें आपको 200 में से पूरे 66 लाने हैं उन्हीं में से। और बाकी वो आपकी मर्जी है, अगर आप एक में आपके 0 आते हैं, अगर आपके दोनों जोड़कर, ठीक है, दोनों जोड़कर कंप्लीट होते हैं 66 तो आप तब भी पास है। अगर आपके एक से तो सॉरी आने का मतलब ही नहीं है, बट आपके अगर एक में 60 आ गए ना तो दूसरे में से 2-4 नंबर भी मिल गए, मतलब 6 नंबर मिल गए, जब भी आप पास हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके तीनों में अलग अलग पास, तो अलग अलग पास नहीं होना, आपको कंबाइंड तीनों पास होना है। ऐसे ही वहाँ पे कंबाइंड 2 पास होना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो होती है बैक और ईएक्स की। कुछ स्टूडेंट तो समझ गए होंगे क्योंकि मैंने शायद एक बार पहले भी अपनी वीडियो में क्लियर किया था, बट कुछ को मैं बता दूँ। जैसे ही आप इस बार एग्ज़ाम दोगे तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 में से अगर आप एक में फेल होते हो, ठीक है, तो उसको हम बैक बोलते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे, यानी
फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आप चले जाओगे। ठीक है, अब जैसे ही आप सेकंड ईयर में चले गए तब बैक के फॉर्म निकलेंगे। सेकंड ईयर में आपको जिसमें आप फेल हुए थे एक सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। बाकी अगर आप पास हो जाते हो तो आप सेकंड ईयर में मतलब सेकंड ईयर के पेपर दे पाओगे। अगर आप उसमें फिर से फेल हो जाते हो तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर के ही देने पड़ेंगे, चाहे आप भले ही सेकंड ईयर में बैठ गए हो, फिर आपको फर्स्ट ईयर में बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो वो पेपर क्लियर नहीं किया जिसमें आपकी बैक लगी थी। तो ये तो होगी BA BCom और BSc तीनों की सिचुएशन यही है। अगर एक में फेल है और 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है, तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। बट फर्स्ट ईयर का जो एक पेपर में फेल हुए वो सेकंड ईयर में आपको देना पड़ेगा। वो दिसंबर में निकलते हैं, और जो फिर एनुअली देने होते हैं वो तो आपको पता ही है, फिर सेकंड ईयर के उसी टाइम देने होंगे। ठीक है, ये तो होगी बैक की बात। बाकी अगर इससे अलग आप 2 में फेल हो गए, किसी कारण से आप 2 में फेल हो गए, तो भाई साहब फिर आपकी उसे बोलते हैं हम EX। उसमें आपको जैसे फर्स्ट ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर के ही नेक्स्ट ईयर देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप सेकंड ईयर में और 2 में फेल हो जाते हो तो फिर आपको दोबारा से सेकंड ईयर के ही देने पड़ेंगे। 2 में फेल हो जाते हो आप। इसके लिए मैं आपको एक सच्ची सिचुएशन बताऊं, अगर आपकी तैयारी कम है तो अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट का मतलब जैसे PCM है ना आपके पास, तो अगर आप 2 में क्लियर कर जाते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरे से तीसरा नहीं हो रहा तो तीसरे में थोड़ा कम ध्यान दे लो, 2 को बहुत ज़्यादा ध्यान दे लो। अगर आप 2 में पास हो गए ना तो आप तीसरी में फिर भी मतलब बैक दे लेना। मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल अभी तक नील है, जिनको मतलब कुछ नहीं पता है कि हम क्या करें यार। ऐसा कर सकते हो आप, 2 सब्जेक्ट में कंप्लीटली मेहनत लगा दो, 2 में पास हो जाओ, एक में थोड़ा देख लो, अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो सेकंड ईयर में बैक दे लेना। बट ऐसा नहीं करना, आपको किसी भी तरीके से 2 में फेल नहीं होना है। अगर आप 2 में फेल हो गए तो फिर तो देखो आपको फिर से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। और इस बार काफ़ी ज़्यादा ऐसा होने को है, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं मिला है। BSc वालों के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस बार इतना टाइम नहीं है। और यार भाई मैथ की तैयारी तो किसी की बहुत मुश्किल है, मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं, तो भाई मैथ वाले तो जनरली ध्यान दे, कोई 2 सब्जेक्ट में आपको पास होना ही होना है। बाकी ये मेन सब्जेक्ट है। बाकी जो फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन में आप यानी कि 75 से 85 के बीच में आराम से हिट कर जाओगे एक दिन पढ़ने के बावजूद भी। बाकी वो नंबर सेपरेट है, वो फाउंडेशन कोर्स होते हैं, वो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज कम होती है, उधर से आपके 80% मिल जाते हैं, क्योंकि 100 में से 80 आ ही जाते हैं, तो इनके एवरेज मान के थोड़ा आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, वो अलग तो होती है। तो आशा करता हूँ कि आप ये बैक EX कितने में से कितने लाने हैं, इसका जो भी सिचुएशन थी आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।